देखिए दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, तो क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम से ज्यादातर एग्जाम ऐसे हैं जहां पे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सीपीओ एसआई हो गया, यूपीएसआई हो गया, या फिर रेलवे एग्जाम्स हो गए। और एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे एचसीएफ और एलसीएम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे वहां पे क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको डिस्कस करता हूं एचसीएफ एंड एलसीएम। जिनको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको करने से पहले हम ये समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि कोई भी डाउट रह नहीं जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सा? देखिए, 8, 12 और 16। अगर इसका आपसे कहा जाए एचसीएफ निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, 8 का पहले क्या करेंगे, फैक्टर लेंगे। तो 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक। 12 का फैक्टर निकालिए, तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 16 का निकालें तो क्या हो जाएगा? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ठीक। तो 8, 12 और 16 के ये जो फैक्टर थे, फैक्टर क्या कहते हैं? गुणनखंड। तो फैक्टर थे वो हमने निकाल लिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा फैक्टर? 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कितनी बार है? 3 बार है, इसलिए 2 की पावर 3 लिख दिया। अब 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 2 और 3, क्योंकि 2 यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार है। तो देखिए 2 की पावर 2 इंटू 3। अब यहाँ 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? तो 2 की पावर 4। तो 16 क्या है? देखिए 2 की पावर 4। अब हम यहाँ पे एचसीएफ निकालने को कह रहे हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, और तीनों में कॉमन क्या है हमारा? 2। ठीक है, क्या है? 2। अच्छा, अब 2 की पावर कितनी लेंगे? यहाँ तो 2 अकेला थोड़ी ना लिखा है। यहाँ देखिए, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ की 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो अकेला तो लिखा नहीं है। तो कैसे करेंगे भाई? अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझते हैं। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। और एलसीएम को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। चलिए, यहां एच का मतलब है हाईएस्ट। क्या है? हाईएस्ट। तो हम पावर कौन सी लेंगे? लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब कम। इसका जस्ट उल्टा ही लेंगे, चाहे एचसीएफ की बात करें चाहे एलसीएम की बात करें। एचसीएफ में क्या है? हाईएस्ट है, तो पावर कौन सी लेंगे? लोएस्ट। एलसीएम में लोवेस्ट की बात की जाती है, लीस्ट की बात की जाती है, तो यानी पावर कौन सी लेंगे? हाईएस्ट। तो बस इतना ही है जो सीखना है। यहाँ पे देखते हैं एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, और यहाँ पे देखें तीनों में कॉमन था हमारा 2, तो पावर कौन सी लेंगे? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, और हाईएस्ट में पावर कौन सी लेंगे? लोवेस्ट। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, और 3, 2 और 4 में लोवेस्ट कौन सा है? 2। कम कौन सा है? 2 है हमारा। तो यहाँ पावर कौन सी लेंगे? कम वाली, यानी 2 वाली। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 2 की पावर 2 यानी 4। अगर इसी का हमें एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे पहले तीनों में कॉमन क्या है वो हमने लिख लिया 2, और बाकी जो भी बचे नंबर वो लिख लेते हैं, यानी बचा क्या? 3। ठीक। अब पावर की बात करें तो पावर यहाँ एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब छोटा। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटा। और अगर बात ये छोटे का कर रहा है, यानी पावर हम कौन सी लेंगे? बड़ी वाली पावर लेंगे। तो बड़ी पावर यहाँ पे देखें किसकी है? देखिए यहाँ पे 3 है, 2 की पावर 2 है और 4 है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा अंक कौन सा है? 4, यानी पावर कौन सी लेंगे? 4। और यहाँ अगर बात करें 3 की, तो 3 यहाँ अकेला था, तो इसकी पावर 1 ही लेंगे। जो अकेला है तब कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 की पावर 4 यानी 16, और ये 3, 16 3 48। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम
यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे ये आपको पता चल गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इसको। तो देखिए अब आपको हम कुछ और एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं, आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 42 और 70 का। तो जैसा हमने बताया था आपको, पहले क्या करेंगे, 42 के फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 42 के ये फैक्टर आ गए। और 70 के जब निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे भाई, देखिए 2 तिया 6 1 और 2 पंचे 10, यहां 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब देखिए, अब आपसे कहा जाए एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था कि पहले 42 का फैक्टर लिखेंगे। तो 42 का फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 7। और 70 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक। एचसीएफ निकालने को जब आपसे कहा जाए तो एचसीएफ हमें पता है जो दोनों में कॉमन होगा वहीं आपका एचसीएफ होगा। तो यहां दोनों में कॉमन क्या है आपका, ये 2 कॉमन है आपका। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। और क्या कॉमन है, ये 7 कॉमन है हमारा, तो 7 को भी लिख लेंगे। तो जितना कॉमन होता है वो हम लिख लेते हैं। ठीक। तो यहां आपका एचसीएफ क्या हो गया, 14। एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन है उनको तो लिख ही लेंगे ऐसे। ठीक। अब ये तो खत्म हो गए, ठीक, ये भी खत्म हो गया। अब क्या लिखेंगे, जो बच जाता है, यहां जैसे 3 बच गया और 5 बच गया, इनको भी 7 में लिख देंगे। ठीक है। तो ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तिया 42, 42 बचे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21, यानी हो जाएगा 210। क्या हो जाएगा, 210। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 210। ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और अब जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं। फिर आपको ट्रिक भी बताते हैं कि अगर आपको 3 डिजिट के दे दिए जाएं, ठीक है, 3 डिजिट के दे दिए जाएं और बहुत सारे नंबर दे दिए जाएं तो कैसे आप करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं 72 60 और 76, 72 60 और 96, सॉरी 76 नहीं 96। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात 72 के फैक्टर निकालें, ठीक, 60 के फैक्टर निकालें और 96 के फैक्टर निकालें। अब मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकाले जाता है। तो देखिए पहले हम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 तिया 6 1 2 छंग 12, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक। और यहां देखें 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एकम 5 और 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये हो गए फैक्टर हमारे। अब फैक्टर को हम लिख देते हैं बढ़िया से। तो क्या होगा भाई, यहां देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब देखिए यहां पे क्या है, 60 के अगर फैक्टर की बात करें तो 60 के फैक्टर कैसे लिखेंगे, यहां पे देखिए यहां 2 है 2 बार, तो लिख देंगे 2 की पावर 2, और 3 1 बार है और 5 भी 1 बार है हमारा। अब यहाँ पे 96 के फैक्टर लिखेंगे, यानी 96 के फैक्टर जब हम लिखेंगे तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 2 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5, तो हो जाएगा 2 की पावर 5, और क्या बचा, यानी 3 बचा। अब बात करते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ जो हो निकालते हैं, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। और तीनों में क्या कॉमन है हमारा, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा क्या कॉमन है हमारा, 3 कॉमन है। ठीक। तो एचसीएफ बात करता है हाईएस्ट की, हाईएस्ट का मतलब महत्तम की, तो हम लेंगे क्या, लघुत्तम यानी लो पावर लेंगे। तो लो पावर यहां पे देखिए 2 की लो पावर देखें, 2 की सबसे कम पावर कौन सी है, यहां देखिए 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, तो सबसे कम पावर यहां पे है 2, तो 2 की पावर 2 ले लिया। ठीक।
और यहाँ 3 की पावर सबसे कम कौन सी है, तो यहाँ 3 की पावर देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 3 की पावर कौन सी लेंगे, 1। तो आपका आ गया ये HCF। अब बात करें एलसीएम निकालने की, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम में जो कॉमन होता है वो तो लिख ही लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, और जो बचा यानी यहाँ पे क्या बचा, इसके अलावा 5 बचा, तो इसको भी उतार लिया। अब बात कर रहे हैं हम एलसीएम की। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, और जहां पे एल का मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है कम, और जहां बात करें कम की तो लेंगे हम ज्यादा। तो पावर कौन सी लेंगे, ज्यादा। तो यहाँ 2 की ज्यादा पावर कौन सी है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 की 5 पावर सबसे ज्यादा है तो 5 लिख लिया। और यहाँ 3 की सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, 2, तो 3 की पावर 2 लिख लिया, और 5 अकेला ही था तो 5 लिख लिया। तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ हम निकालेंगे। चलिए बात करते हैं दूसरी चीज की। हमने बात की थी ट्रिक से कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए 72, 60 और 96, ठीक। अब इन तीनों अंकों में देखिए, अब तीनों नंबर्स को देखिए, इनमें से सबसे कम डिफरेंस कहां आ रहा है, देखिए 72 और 60 की बात करें तो यहां पे 12 आ रहा है, और 60 और 96 की बात करें तो यहां कितना आ रहा है, 60, 70, 80, 90, और यानी यहां पे 36 आ रहा है। तो यहां पे एचसीएफ या फिर आपका 12 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, या 12 का फैक्टर हो जाएगा, या फिर फैक्टर हो जाएगा 12 का, फैक्टर्स ऑफ 12 यानी 12। तो सबसे पहले हम 12 को चेक करेंगे, यानी 12 को चेक करेंगे कि ये तीनों से कट रहा है कि नहीं। तो 12 12 छंग 72, 12 पंचे 60 और 12 अट्ठी 96, ये तीनों से कट रहा है, तो यानी हमें 12 के फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और नंबर ले लेते हैं, 144, 180 और 192। अब देखें यहां पे डिफरेंस देखते हैं निकाल के, 144 और 180 के बीच का डिफरेंस 180 और 192 के बीच के डिफरेंस से ज्यादा है, क्योंकि यहां पे देखें तो 144 और 180 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, निकालिए। तो 44 6 हो जाएगा 50, और 5 3 यानी 36 आ रहा है, और यहाँ 180 और 192 के बीच का डिफरेंस देखें कितना आएगा, 12 आएगा कि नहीं। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाना चाहिए, 12। तो एचसीएफ या फिर आपका 12 होगा, या फिर फैक्टर ऑफ 12, ठीक। तो पहले हम 12 को चेक करते हैं, भाग देके क्या तीनों से कट रहा है कि नहीं। तो 12 144 से भी आपका कट रहा है, 180 से भी कट जाएगा, और 192 से भी कट जाएगा, यानी आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12, ठीक। हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये तो थी आपकी ट्रिक। एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है हमारा, 15, 45 और 65। अगर आपको इसका एचसीएफ निकालने को कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए जो बेसिक मेथड है वो क्या है भाई, 15 का फैक्टर निकालिए, तो 3 पचे 15 होता है, तो ये तो हमें पता है। अब 45 का फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 15 तिया 45, यानी 3 पचे 15 तिया 45, ठीक। तो अगर देखा जाए तो ये 2 की पावर 2 है इंटू 5 है, ठीक। और 65 का क्या होगा, 13 पचे 65। अब एचसीएफ निकालना कहे आपसे, एचसीएफ क्या होगा इसका, तो देखिए जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, और तीनों में कॉमन क्या है हमारा, 5 5 और इधर भी 5, ठीक। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और देखते हैं एलसीएम क्या होगा भाई, तो जो कॉमन होता है वो तो लिख ही देते हैं, और साथ में जो बच जाता है, बचा क्या हमारा, एक 3 बचा, और क्या बचा, एक 13 बच गया। अब देखते हैं कि इसमें महत्तम पावर क्या होगी 5 की। यहां पे तीनों में देखें सबसे बड़ी पावर 5 की क्या होगी, तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो पावर क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। अब 3 की बात करें तो यहाँ 3 की पावर 1 है, और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो पावर कौन सी लेंगे, बड़ी वाली यानी 2। और यहाँ पे 13 की महत्तम पावर 1 ही है, यानी
सबसे बड़ी पावर क्या है, 13 की 1 ही है, तो ये 13 की पावर 1 ही लिखा। ये आपका क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। ठीक, अब ट्रिक से अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ 15 और 45 के बीच का जो डिफरेंस है वो 45 और 65 के बीच के डिफरेंस से ज्यादा है, तो हम 45 और 65 के बीच का डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, ये वाला 20। अच्छा 20 के फैक्टर करो। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले देखेंगे क्या 20 15 से डिवाइड हो रहा है, भाग दे जा रहा है, नहीं जा रहा है, ना ही 45 से जा रहा है, ना ही 65 से जा रहा है। तो हम 20 एचसीएफ हमारा क्या 20 होगा, हमारा एचसीएफ 20 नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा, तो जो 20 का फैक्टर होगा वो होगा। तो 20 का फैक्टर करो, तो 5 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, तो पहले देखें 5 से हम भाग देते हैं, 5 से भाग देने पर क्या 15 भाग जा रहा है, 5 तिया 15, हाँ डिवाइड हो जा रहा है। 5 नेम 45 और 5 से 65 को करेंगे ये भी हो जाएगा। ठीक है, 5 को 13 बार ले जाएंगे तो 65 से हो जाएगा भाई हमारा। तो यानी 5 तो हमारा डन हो गया। तो यानी एचसीएफ जब लिखेंगे तो 5 तो हमारा हो गया। ठीक, अब क्या 2 जा रहा है, 2 नहीं जा रहा है। 2 15 से भी किसी से भी नहीं जाए क्योंकि इकाई के अंक पे 5 है सब जगह, तो 2 तो जा नहीं सकता और ना ही ये 2 जा सकता है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये भी एक ट्रिक है और समझिए इसको, इससे प्रैक्टिस कीजिए। आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से एचसीएफ होगा, अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर एचसीएफ आपको निकालने को दिया जाए और संख्याएं जो हैं वो भिन्न में है, भिन्न का मतलब क्या हो गया, a अपॉन बी, बी अपॉन सी, सॉरी सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। अब इस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है। अब कहा जाए एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो अगर आपसे कहा जाए एचसीएफ निकालो तो ऊपर एचसीएफ रहेगा और नीचे एलसीएम रहेगा। तो एचसीएफ किसका रहेगा भाई, तो एचसीएफ जो ऊपर इसका एचसीएफ निकालना है ना, तो जो ऊपर की संख्याएं होंगी उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर संख्याएं कौन सी हैं, ए सी और ई, और एलसीएम नीचे का निकलेगा। नीचे कौन सी संख्याएं दी हुई हैं, बी डी और एफ, डी और एफ। तो ये आपकी संख्याएं होंगे और इस तरीके से आपका एचसीएफ निकल आया। अगर आपसे कहा जाए एचसीएफ निकालने को, तो जो अंश होता है, अंश का मतलब न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में जो भी संख्याएं दी होती हैं उनका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, और नीचे वाली जितनी संख्याएं हैं जो कि हर में दी हैं या जो डिनोमिनेटर में दी हैं, तो उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आप समझ गए, अगर एलसीएम निकालने को बात की जाए तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये। तो एलसीएम किसका निकलेगा, जो ऊपर एलसीएम निकालना है ना, तो जो ऊपर की संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकल आएगा, यानी ए सी और ई का एलसीएम निकल आएगा, और बाकी नीचे वाली संख्याएं जो दी हुई हैं बी डी और एफ का, इनका क्या निकलेगा, एचसीएफ निकल आएगा। ठीक, तो आप समझ गए ना, जब भी भिन्न में दिया हो तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एलसीएम आपको निकालने को कहा जाए और आपको संख्या दे रखी है 2/3, 5/6 और 7/9। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था एलसीएम जब भी निकालना हो तो ऊपर एलसीएम रहेगा और नीचे क्या रहेगा, आपका एचसीएफ रहेगा। ठीक, तो एलसीएम किसका निकलेगा भाई, ऊपर एलसीएम है ना, तो जो ऊपर की संख्याएं हैं उनका एलसीएम रहेगा, यानी 2, 5 और 7 का एलसीएम निकलेगा, और नीचे की जो संख्याएं हैं यानी 3, 6 और 9, इनका क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। ठीक, तो 2, 5, 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 7 35 और 35 दूनी 70। ठीक है, 5 7 35 और 35 दूनी 70, और नीचे का एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टर 3 और 6 का फैक्टर 3 दूनी 6, और तो आपका जो
9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9। तो जो तीनों में कॉमन होगा वो HCF होगा। ठीक है, HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। और पावर जिसकी कम होगी, इनमें देखा जाए तो इधर भी 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 1 है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 की पावर 2 है। तो जो तीनों में सबसे कम पावर होगी 3 की वही लेंगे। तो यहाँ 2 है ना नंबर, सॉरी यहाँ पे 1 है तो 1 लेंगे। तो यानी आपका HCF क्या आ गया, 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक, किसी भी ऐसी संख्या का जो कि भिन्न में दे रखी हो। अब चलिए एक HCF वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपको HCF निकालने को कहे और भिन्न आपको दे रखी है 3/4, 5/6 और 6/7। अब इसका आपको HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था फार्मूला, HCF जब निकालना हो तो ऊपर HCF रहेगा और नीचे आपका रहेगा LCM। ठीक, और HCF निकलेगा किसका, तो देखिए ऊपर कौन सी संख्या है, 3, 5 और 6। तो 3, 5 और 6 इसका निकलेगा HCF। और LCM किसका निकलेगा, जो नीचे है 4, 6 और 7, क्योंकि नीचे LCM है इसलिए नीचे वाली संख्याएं जो होंगी उनका LCM लिया जाएगा। यानी 4, 6 और 7 का LCM लिया जाएगा। अब देखिए झमाझम बरसात होगी आंसर की और ट्रिक की। देखिए अब 3, 5 और 6 इसका HCF निकालेंगे तो HCF इसका आपको दिख ही रहा है, क्या होगा, 3 होगा। ठीक, 3 होगा, 3 नहीं होगा। पहले फैक्ट देखिए यहाँ 3 का तो मिल रहा है, इधर 6 में 3 मिल जाएगा, लेकिन 5 में कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस चेक कर रहा था, सो तो नहीं गए। तो यहाँ पे जो HCF अगर तीनों में कोई कॉमन ना मिले तो यानी HCF आपका क्या होगा, 1 होगा। ठीक, और यहाँ LCM की बात है तो LCM आप निकाल लीजिए। 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 6 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 और 7 तो आपका 7 रहेगा ही। तो हम क्या करते हैं, सबसे जो यहाँ पे देखिए पहले तीनों में कॉमन देखते हैं तो तीनों में कोई कॉमन नहीं। तो यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए 2 बार दिया है ना। देखिए यहाँ 4 में भी 2 की पावर 2 है, यहाँ 6 में भी 2 की पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे, 2 लिखा। ठीक, 2 लिखने के बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है, तो 2 की पावर 2 हो गया। तो 2 हमारा चला गया, बचा क्या, 3 और 7, और 3 और 7 लिख लिया यहाँ पे। चूंकि 3 की कोई और बड़ी पावर नहीं है 1 के अलावा, तो 3 की पावर 1 ही रहेगा। यहाँ 7 के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 7 और कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इस 7 की पावर भी 1 ही रहेगा। तो इसका गुणा करके हम लिख देंगे 2 दूना 4, 3 और 7, 7 तिया 21 और 21 चौका क्या होगा, 4 एकम 4 और 4 दुनिया 8, 84। तो यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/84। तो ये आपका HCF आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे LCM और HCF कैसे निकालेंगे जब संख्याएं भिन्न में दे रखी हों, यानी फ्रैक्शन में दे रखी हों, तो कैसे निकालेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए बढ़ते हैं, कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले जैसा यहां लिखा है बेसिक ट्रिक, तो किसकी बेसिक ट्रिक, क्योंकि ट्रिक तो अभी हमने बताई नहीं, एक ही ट्रिक बताई है HCF की। तो अब आपको बताते हैं कुछ फॉर्मेट, क्योंकि वो फॉर्मेट आपको अगर पता चल गए क्वेश्चन के तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो 2 फॉर्मेट आपको बता चुके हैं, HCF, LCM और भिन्न वाला। अब तीसरा फॉर्मेट आपका क्या है, एक फार्मूला है, आप लिख लीजिए। वो फार्मूला आपका क्या है, HCF इंटू LCM इजकल टू 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, या फिर आपको यहां पे ये भी कह सकते हैं आप इस चीज को, क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, यानी HCF और LCM का गुणनफल किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो ये आप कह सकते हैं। दूसरी चीज आप यहां पे ये जान लीजिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स यानी क्या होते, इसको क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अच्छा, सह अभाज्य संख्याएं आपने नंबर में देखा होगा 2, 3, 4, 5 ये पढ़ते हैं ना। तो यहां 2 और 3 को देखिए,
इनके बीच में कोई फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं है। 3 और 4 के बीच कोई फैक्टर है? नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। 4 और 5 के बीच कोई फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं। यानी 2 और 3 आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। 3 और 4 आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। 4 और 5 आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों है सह अभाज्य संख्याएं? क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी नो फैक्टर। और जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो यानी उनके बीच कौन सा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, उनके बीच कौन सा फैक्टर होगा? 1 होगा। यानी HCF क्या होगा? 1 होगा। तो इस केस में आप ध्यान दीजिए कि जब भी को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याओं की बात करेगा तो उसका जो महत्तम समापवर्तक यानी HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक, तो अब हम पहले वाले फार्मूले की बात करें तो पहला वाला फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? HCF की जगह 1 रख दीजिए और LCM इक्वल टू 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे LCM बराबर क्या हो जाएगा हमारा? यानी जो लघुत्तम समापवर्तक है वो क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो आप समझ गए, जब भी आपको कहा जाए कि दो अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं जिनका गुणनफल मान लीजिए आपसे कहा जाए 120 है, दो सह अभाज्य संख्याएं जिनका गुणनफल 120 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM क्या होगा? तो आप सीधे कह देंगे 120 होगा, क्योंकि आपको ये चीज पता है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए और ये फॉर्मूला है इसको भी नोट कर लीजिए, और उम्मीद है आपको को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है कि को प्राइम नंबर्स का जो HCF है वो क्या होता है? 1 होता है, यानी 1। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5, LCM इज 720, फाइंड लार्जर नंबर। यानी दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, लघुत्तम समापवर्तक 720 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो चलिए इसको लगाइए, 5 से 6 सेकंड का वक्त देता हूं। चलिए 5 से 6 सेकंड हो गए, आप सोच चुके होंगे कि इसको कैसे लगाना है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे लगाना है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ 2 नंबर्स यानी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, और वो कितना है? 3:5। ठीक, तो ये अनुपात है आपका, और आपको क्या दे रखा है? LCM। ठीक, कितना दे रखा? 720 यानी 720। तो जो हमारी पहली संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 3x। ठीक, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 5x। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये x है क्या। ये जो x हमने लिख दिया है, हमेशा लिखते आए हैं, तो ये x है क्या? तो जो हमारा ये x है वो क्या है? HCF है। क्या है? HCF। तो इसका LCM जब लेंगे तो क्या आएगा हमारा? तो LCM हमारा आएगा वो होगा x 3:5। ठीक, यानी 15x। ये हमारा क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। तो यहां पे हमारा LCM दे क्या रखा है? 720। तो बस यही ले लेते हैं। अभी देखिए झमाझम आंसर आएगा, देखिए 720। ठीक, तो LCM क्या हमारा निकला है? 15x। तो यहाँ 15x लिख दीजिए इक्वल टू 720। तो ये हो जाएगा 15 चौको 60 और 15 अट्ठे 120, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 48। ठीक, तो ये x क्या है आपका? HCF है, महत्तम समापवर्तक है ये आपका x। ठीक, तो x अब आपका क्या आ गया? 48 आ गया। अब आपसे कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या जब निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए रेशियो में देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 5। तो बड़ी संख्या क्या होगी? जिसका रेशियो बड़ा वो संख्या भी हमारी बड़ी। तो रेशियो जो बड़ा है वो है हमारा 5।
यानी दूसरा वाला, यानी 5x, तो हमारी बड़ी संख्या क्या होगी, दूसरी वाली यानी 5x वाली, यानी 5 गुणे x, x की जगह यानी 48, तो 5 अठे 40 और 5 चौक 20, 4 24, यानी दो बड़ी संख्या क्या होगी 240। ठीक है, अगर छोटी संख्या पूछता तो 3x में ये x का मान रख देते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो आपका आंसर आ गया 240। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप अपने आप करेंगे तो यही चीज बहुत जल्दी करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5, एलसीएम इज 105, फाइंड द लार्जर नंबर। तो जैसा कि पहला वाला क्वेश्चन था हमारा जो अभी हमने कराया, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, लघुत्तम समापवर्तक 105 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको। कैसे करेंगे, तो हम सीधे सीधे, हमें जरूरत क्या है ये हमें पता होना चाहिए। आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या क्या होगी, यानी बड़ी संख्या जिसका रेशियो बड़ा वो संख्या बड़ी, यानी 3:5 में बड़ा कौन है, 5, यानी 5 गुणे जो HCF होना चाहिए। ठीक है, तो वही बड़ी संख्या होगी। तो हमें इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, HCF पता होना चाहिए। तो HCF कैसे पता करेंगे, जो रेशियो दे रखे हैं, यानी 3 और 5 जो रेशियो दे रखा है इनका गुणा करो और 105 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 15 दूनी 15, चौको 60, 15 पंच छिका 90, 15 सत्ते 105। तो यानी आपका क्या आ गया 7। तो यहाँ x की जगह क्या लिख देंगे 7, यानी 5 गुणे 7 यानी 35। ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान था। सीधे क्या किया हमने, 105 हमने क्या किया, जो एलसीएम दे रखा था, ठीक, और नीचे जो रेशियो, अगर इसको a और b मान लें तो a इंटू बी, बस सीधे हमारा HCF निकल आया। ठीक, तो ऐसे हम निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 150, फाइंड द एलसीएम। अभी आपको बताया था कैसे करेंगे। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 150 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो कैसे, ये आप तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि एलसीएम जो होगा वो होगा 150। कैसे, क्योंकि सह अभाज्य संख्याएं कह रहा है ना, और सह अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो होता है 1, और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। HCF जो है वो हमारा है 1, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या दे रखा है आपका 150, तो यहां लिख दिया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। चलिए लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पे। तो देखिए क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड HCF इज 4, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। तो आपको बात करते हैं यहाँ पे पेयर्स की। ठीक है, तो दो संख्याओं का योगफल 40 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योगफल है वो हमारा क्या है 40 है। महत्तम समापवर्तक 4 है, यानी HCF आपका क्या है 4 दे रखा है। कितने संभव जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। संभव जोड़े जब भी बनाने हो तो कैसे बनाएंगे, पहले आप सोच लीजिए जरा। 4-5 सेकंड का वक्त देता हूं, जरा सोच लीजिए इसको कैसे करेंगे। तो चलिए आपको पहले हम बताते हैं बेसिक ट्रिक क्या है इसकी। मान लीजिए दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है A:B। ठीक, अच्छा, दो संख्याएं हैं A:B के अनुपात में है, और उनका HCF जो है, यानी HCF जो है वो क्या दे रखा है, वो आपका दे रखा है 4। तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 4A और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 4B। और जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी, दोनों संख्याओं का योगफल क्या है हमारा 40, यानी 4A प्लस 4B इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा 40। अब इसमें कॉमन ले लेंगे 4 तो हो जाएगा, और ये चला जाएगा भाग में तो हो जाएगा 10।
ठीक, तो दोनों संख्याओं के जो अनुपातों का योग आ गया वो क्या आ गया हमारा 10। अब पेयर कैसे बनाएंगे, तो पेयर बनाने का आपको बताते हैं, यहां पे बताते हैं आपको पेयर, समझते रहिएगा। अब देखिए ऐसे दो नंबर लेंगे, ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका योग 10 आए, तो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी, 1 और 9, 2 और 8, 3 और 4, सॉरी 7, 4 और 6, 5 और 5, 6 और 4। यहां देखिए यहां पे 4 और 6 हो चुका है ना, तो 6 और 4 क्या हम लेंगे दोबारा, नहीं लेंगे। यानी अब हमारी जो ये हमने सीरीज लिखी है वो यहीं तक सीमित हो गई। ठीक, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगी। अब देखिए अब हम क्या देखेंगे, ये जो दो संख्याएं हमने ली हैं इनमें से जो कॉमन होंगे, अगर इन दोनों के बीच अगर कॉमन फैक्टर होगा तो वो जोड़ा, वो पेयर हम नहीं लेंगे। तो चेक करते हैं, 1 और 9 के बीच कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, तो ये जोड़ा संभव है। 2 और 8 के बीच कोई कॉमन फैक्टर है भाई, देखो 2 से ही कट जाएगा 8। ठीक, तो ये क्या ये पेयर लेंगे, नहीं लेंगे। 3 और 7 के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये पेयर लेंगे। 4 और 6 के बीच कॉमन फैक्टर है, यानी ये पेयर हम नहीं लेंगे। 5 और 5 के बीच में कॉमन फैक्टर है, यानी ये भी पेयर हम नहीं लेंगे। तो हमारे कितने पेयर बने, संभव जोड़े कितने हैं, देखिए 1 और 9 वाला और 3 और 7 वाला, यानी 2 पेयर संभव है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अगर आपसे डायरेक्ट कहे जो ट्रिक है वो आपकी क्या है, ठीक, इतना तो आप करेंगे ही, आपको पता होना चाहिए, इतना तो आप करेंगे ही। ठीक, अब ट्रिक कैसे आप निकालेंगे, तो आप सीधे लिखेंगे a प्लस बी, दो संख्याओं के योगफल की बात कर रहा है ना, तो a प्लस बी इक्वल टू जो आपको योगफल दे रखा था 40 और HCF जो है वो चला जाएगा भाग में, यानी डिवाइड में, यानी 4, तो सीधे आ गया आपका 4 दाहम 40। ऐसे आप कर लेंगे। ठीक, बाकी का तो आप जानते ही प्रोसेस क्या है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। सम ऑफ टू नंबर्स इज 192 एंड HCF इज 24, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, यानी दो संख्याओं का योगफल 192 है और महत्तम समापवर्तक है 24, तो कितने संभव जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम ट्रिक से करेंगे। ठीक है, आपको बेसिक मेथड हम बता चुके, तो क्या करेंगे, बस योगफल की बात कर रहा है, यानी a प्लस बी हो गया। योगफल कितना है 192 और ये कितना है 24, तो काट देते हैं, 4 छंग 24, 4 3 और 4 चौक 16, 17 18, 4 8 32 और 6 8 48, यानी आ गया 8। तो यानी a प्लस बी इक्वल टू आपका क्या आ गया 8। संभव जोड़े आपको बनाने हैं, तो देखिए 8 के कितने पेयर बन सकते हैं। देखिए पहला पेयर हो गया, पहला पेयर जो हो गया वो हो गया 1 और 7, दूसरा हो गया 2 और 6, तीसरा हो गया 3 और 5, चौथा हो गया 4 और 4, पांचवा बन सकता है। देखिए पांचवा क्या होगा 5 और 3, तो 5 और 3 देखिए यहाँ पे हो चुका है, तो ये चीज नहीं ली जाएगी, आपकी सीरीज सिर्फ यहीं तक सीमित हो गई। ठीक, अच्छा अब देखिए 1 7 में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, तो यानी ये होगा। 2 और 6 में कॉमन फैक्टर है, यानी नहीं होगा। 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी होगा। 4 और 4 में कॉमन फैक्टर है, यानी नहीं होगा। ठीक, तो कितने संभव जोड़े बनाए जा सकते हैं, 2 संभव जोड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे।